भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल के 2 ऑक्सीजन प्लांट सहित विभिन्न राज्यों में बने 35 ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया। भारतीय जनता पार्टी ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति घोषित की। समिति में 80 सदस्य होंगे। शारदीय नवरात्र पर्व कल से हुआ प्रारंभ। प्रदेश के देवी मंदिरों में की जा रही है देवी के 9 स्वरूपों की आराधना और 3 दिवसीय सिद्धा समारोह हुआ शुरू। समारोह में लोक कलाओं के माध्यम से देवी के स्वरूपों को प्रदर्शित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तराखंड के ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित समारोह में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में बनाए गए 1000 एमएलपी के 2 ऑक्सीजन प्लांट भी शामिल हैं। इसके साथ ही देश के सभी जिलों में अब पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कल से नवरात्र का पर्व शुरू होने का उल्लेख करते हुए बताया कि 20 साल पहले आज ही के दिन उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में एक नई जिम्मेदारी मिली थी। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के परीक्षण के लिए 3000 प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं और अब देश से पीपीई किट और वेंटिलेटर का निर्यात होने लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर जिले में चिकित्सक महाविद्यालय हों। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में प्रतीकात्मक रूप से हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राही राजेंद्र कुमार, अजय वर्मा, जुबेर खान, राकेश श्रीवास, लव कुमार बाथम, विजय धारकर, लव प्रसाद सूर्यवंशी, हर्षद पाल, विजीत मालवीय, आलोक कौशल सहित अन्य हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। योजना में कल कुल 239 हितग्राहियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना राज्य शासन के नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ संविदा कलेक्टर दर, आउटसोर्स मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक, सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है। इस योजना की अवधि 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक रखी गई है। प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए इन दिनों नामांकन की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में खंडवा लोकसभा और निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर, सतना जिले की रैगांव और अलीराजपुर जिले की जोबड़ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहां नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। पृथ्वीपुर में अब तक कुल 2 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं, जबकि रैगांव में 1 उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया है। कल निवाड़ी कलेक्टर कार्यालय में कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर ने अपना नामांकन फॉर्म भरा। उधर खंडवा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए कल कुल 3 उम्मीदवारों ने अपने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए। राजनारायण सिंह ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ज्ञानेश्वर पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी से तथा गोपाल सिंह सोलंकी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को मिल रही विभिन्न सेवाओं की व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाएगा। इसके अंतर्गत लोक सेवा केंद्रों का विस्तार तहसील से आगे ग्राम पंचायत स्तर तक होगा। आने वाले 1 साल में 5000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में उप लोक सेवा केंद्र स्थापित होंगे। नागरिकों को उनके द्वार पर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। नागरिकों को खसरा की प्रति सिर्फ 10 रुपये प्रति पृष्ठ उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सेवा 181 जनसेवा पर रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पर भी भेजने की सुविधा शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मिंटो हॉल सभा कक्ष में 17 सितंबर से प्रारंभ हुए जन कल्याण और स्वराज अभियान के समापन दिवस पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंगल क्लिक से 7 नए पोर्टल और 8 लोक सेवा केंद्र प्रारंभ किए। सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास, योजना एवं सांख्यिकी, गृह और ऊर्जा विभाग के नवीन पोर्टल प्रारंभ किए गए। इन पोर्टलों से नागरिकों को मिलने वाली जन सुविधाएं बढ़ेंगी और उनके कार्य आसान होंगे। गृह विभाग के पोर्टल पर अब EFIR भी हो सकेगी। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा गरीब है उन्हें मिलना चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल कल अमरकंटक में आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि अधिकारी में गरीबों की मदद करने की संवेदना और सेवा भाव होना चाहिए। जनजातीय बहुल अनूपपुर जिले में सिकल सेल जैसी भयावह बीमारी से बचाव की जानकारी ली। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सिकल सेल की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन निरंतर जारी है। प्रदेश में अब तक 6,48,10,424 व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। गुरुवार 7 अक्टूबर को 1,91,147 व्यक्तियों को कोरोना टीके लगाए गए। प्रदेश में मात्र 4 पॉजिटिव केस आए। प्रदेश में कोरोना के नए प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी आई है। गुरुवार 7 अक्टूबर को 61,134 कोरोना की जांचों में केवल 4 नए पॉजिटिव प्रकरण पाए गए और पॉजिटिविटी दर 0.006% रही। प्रदेश में 1,671 फीवर क्लिनिक संचालित हैं। कोरोना से संबंधित जानकारी के लिए 52,133 रोगियों ने 104 और 181 हेल्पलाइन नंबर पर टेली कंसल्टेशन किया। भारतीय जनता पार्टी ने कल 80 सदस्यों वाली अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ समिति के सदस्य भी होंगे। समिति में 50 विशेष आमंत्रित और 179 स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। इनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषदों के विधायक दल के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष, राज्य प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। ये नियुक्तियां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य संस्थाओं में स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त पदों पर 2,642 संविदा स्टाफ नर्स की नियुक्ति की गई है। संविदा स्टाफ नर्स की नियुक्ति NHM द्वारा संविदा शर्तों के आधार पर की गई है। संविदा नर्सों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित मापदंडों के आधार पर यह नियुक्तियां की गई हैं। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र कल से प्रारंभ हो गया। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विनी महीने की प्रतिपदा तिथि से होती है। पहले दिन कलश स्थापना का विधान होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। कल पहले दिन देवी की शैलपुत्री स्वरूप की उपासना हुई। प्रदेश भर के मंदिरों में इस अवसर पर व्यापक तैयारियां की गईं। दतिया में मां पीताम्बरा शक्तिपीठ में मां बगलामुखी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आगरमालवा के नलखेड़ा में पीताम्बरा पीठ एवं शहडोल जिले में सभी प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। देवास की माता टेकरी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने और आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। यहां कल सुबह मां चामुंडा और तुलजा भवानी की विशेष पूजा की गई। धार में मां गढ़कालिका देवी के दर्शन करने सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। शिवपुरी के प्रसिद्ध राज राजेश्वरी माता मंदिर, कैला माता, काली माता मंदिर पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। राजधानी भोपाल सहित अशोकनगर, सतना, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर और कटनी सहित अन्य जिलों से भी नवरात्रि पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाए जाने के समाचार मिले हैं।
शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा देवी के विविध रूपों को प्रदर्शनकारी कला विधाओं के साथ समन्वित करते हुए कल से 9 अक्टूबर 2021 तक 3 दिवसीय सिद्धा समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में देवी के 108 स्वरूपों में से आधा स्वरूप को भरतनाट्यम शैली में, दुर्गा स्वरूप को गणगौर शैली और कथक शैली एवं जया स्वरूप को बुंदेली एवं समकालीन नृत्य विधाओं पर केंद्रित कर नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही देवी के महिमा गान को बुंदेली, बघेली और निवाड़ी बोली में भी संयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से शुरू होगी। कार्यक्रम में दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। समारोह के पहले दिन कल भोपाल की दीपा श्रीवास्तव और साथियों द्वारा बुंदेली भक्ति गायन एवं भोपाल की मंजूमणि हथबलने और साथियों द्वारा भरतनाट्यम शैली में आधा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डीडी नेशनल नवरात्रि पर्व के अवसर पर फीचर फिल्म रामलला का प्रसारण कर रहा है। रामानंद सागर की रामायण पर आधारित फीचर फिल्मों की श्रृंखला में यह पहली फिल्म है, जिसका प्रसारण दशहरा तक प्रतिदिन शाम 4 बजे किया जाएगा। अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चंदेरी क्षेत्र के आदिवासी ग्राम निदानपुर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कोविड टीकाकरण जागरूकता के लिए पन्ना जिला चिकित्सालय को मिले 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं जिला चिकित्सालय पन्ना और अजयगढ़ में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट लोकार्पित किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल के 2 ऑक्सीजन प्लांट सहित विभिन्न राज्यों में बने 35 ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण किया। भारतीय जनता पार्टी ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति घोषित की। समिति में 80 सदस्य होंगे। शारदीय नवरात्र पर्व कल से हुआ शुरू। प्रदेश के देवी मंदिरों में की जा रही है देवी के 9 स्वरूपों की आराधना और 3 दिवसीय सिद्धा समारोह कल से हुआ शुरू। समारोह में लोक कलाओं के माध्यम से देवी के स्वरूपों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।